और चलिए हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं जो इस वक्त मौजूद हैं एयरपोर्ट के पास। शाहनवाज, ये 3 दिनों का दौरा ढेर सारे ऐतिहासिक क्षण और खूबसूरत यादें समेट कर और हमें देकर यानी झारखंड वासियों को देकर आज वापस रवाना हो रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शेड्यूल टाइम है और जैसे सूचना मिल रही है कि राष्ट्रपति प्रस्थान कर चुकी हैं राजभवन से और यहाँ पर अलर्ट सा हुआ है। अब ये तो हमारे संवाददाता वहाँ पर तैनात हैं, वो बताएंगे कि क्या हकीकत है। बहरहाल ये तैयारियां यहाँ पर हैं जहाँ से हमने उनको रिसीव किया था। आप देखें वही जो ब्लू गेट है जहाँ से एग्जिट होता है, एंट्री होती है, सब कुछ यहीं से आज भी ऑपरेट किया जाएगा। जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो तीनों दिन मेंटेन रही है। सड़कों पर जो किनारे किनारे जो अतिक्रमणकारी होते हैं उन सब की दुकानों को हटाया गया। जहाँ जहाँ रूट था यहाँ से लेकर के खूंटी तक ये पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया और 3 दिन पूरी रांची, देवघर, रांची और खूंटी डिसिप्लिन में रही। और अब एक बार फिर ओल्ड टर्मिनल पर विदाई का समय है। राष्ट्रपति वाकई 3 दिनों उन्होंने बहुत आत्मीयता के साथ रांची वासियों को संबोधित किया, चाहे वो रांची के न्यू हाई कोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन का मौका हो, वहाँ का भाषण हो, या फिर कल खूंटी का अभिभाषण हो। खूंटी में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे अंदर झारखंडी खून है, मेरी दादी झारखंड की थी। और जो अपने संघर्ष की जो कहानी उन्होंने बिल्कुल मामूली इंसान जैसे सुनाता है वैसे ही सुनाई। कोई बिना लाग लपेट के उन्होंने कहा कि 3 बजे रात में महुआ चुनने हम जाते थे दादी के साथ रात में, बताइए। उसके बाद फिर वहाँ महुआ के बारे में उन्होंने कहा कि तब महुआ इसलिए हम लोग चुनते थे कि अगर खाना घर में ना हो तो महुआ खा के किसी तरह गुजारा करें। लेकिन आज महुए से केक बन रहा है, बरी बन रही है, बिस्किट बन रहा है। उन्होंने बहुत खुशी जताई और आदिवासियों को भी कहा कि आप तरक्की करें, पढ़े लिखें, कुरीतियों से बचें, शराब के व्यसन से बचें। और बड़ा दर्द उनके दिल में है आदिवासी समाज के लिए और ऐसे जो उपेक्षित पीड़ित लोग हैं जो तरक्की करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आदिवासी होने पे गर्व है। और झारखंड के बारे में तो उन्होंने बहुत प्यार जो है अपनी बातों में प्रकट किया और यही एहसास दिलाया कि देश के सर्वोच्च पद पे झारखंड का कोई अपना विराजमान है, इसलिए उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब ऐसा माहौल था तो मुख्यमंत्री ने भी अपना दिल खोल करके अपनी जो ज़रूरतें हैं, सरना धर्म कोड का हो मामला, चाहे 8वीं सूची में खोरठा और अन्य भाषाओं की एंट्री का सवाल हो, ताकि इसका लाभ यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में भी उठाया जा सके, यहाँ के छात्र उठा सकें। तो ये सब कुछ 3 दिनों में हुआ है और आज वो रात में फिर वो यहाँ के तमाम जो विधायक, सांसद, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सबसे 1 to 1 मिली, तस्वीरें खिंचवाई। तो ये 3 दिन प्रशासनिक रूप से भी और सार्वजनिक रूप से भी बहुत अच्छा रहा। लोगों ने गर्व की अनुभूति की, बच्चों ने देखा कि राष्ट्रपति का कैसा काफिला होता है। नई नस्ल के लोगों को ये मौका कम ही मिलता है कि राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल कैसा होता है। हम लोगों को भी अनुभव प्राप्त हुआ कि राष्ट्रपति की कवरेज कैसे की जाती है। हम लोगों ने तो हालांकि पहले भी की है, प्रधानमंत्री की भी की है, राष्ट्रपति की भी की है। पिछली बार भी आई थी तो उनकी ड्यूटी में हमारा ड्यूटी हमारी पड़ी थी। लेकिन बहुत सारे लोग जो नए जुड़ते हैं जर्नलिज्म में, उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। तो कुल मिलाकर के आज ये समाप्त हो जा रहा है दौरा। थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति का काफिला इसी रास्ते से आएगा और फिर इसी रास्ते से वो प्रवेश कर जाएगी और फिर उनका जो विमान है, वायुसेना का विशेष विमान, वो तैयार खड़ा है और उससे राष्ट्रपति दिल्ली प्रस्थान। तस्वीरें हम दिखाएंगे जब राष्ट्रपति वहां पहुंचेंगी। शाहनवाज, हम जरा राजभवन का रुख कर लेते हैं। वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक उरांव। दीपक, वक्त तो हो चला है लेकिन और कितनी देर राष्ट्रपति का काफिला जब यहाँ से निकलेगा, क्योंकि वक्त हो चला है उनके रवाना होने का?
आज उस दौरे का आज आखिरी दिन है। जो समय निर्धारित है कि 11:10 पर एयरफोर्स के विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना होगी। और यहाँ पर रवाना होने से पहले कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने और सामाजिक संगठन के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति से राजभवन में आकर के मुलाकात भी की है। जिसमें अगर खास तौर पर बात करें तो अभी से जस्ट 2 मिनट पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राजभवन पहुंचे हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। संभवतः राष्ट्रपति के साथ वो जो रांची एयरपोर्ट तक वो साथ में जाएंगे सहयोग करने के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति दिल्ली के लिए एयरपोर्ट से रवाना होगी। तो ये तो अभी से हो सकता है कि कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति का जो काफिला है वो राजभवन से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद यहाँ पर तैयारी है। सड़क पर जो मुख्य सड़क जो राजभवन के समक्ष जो मुख्य सड़क है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तो कुछ ही क्षणों में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो काफिला है वो राजभवन से निकलेगा। लेकिन जिस तरह से आज दिल्ली रवाना होने से पहले कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, उसमें अगर खास तौर पर बात करें तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुलाकात की है, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की है, कांग्रेस के जो विधायक है बड़कागांव के अम्बा प्रसाद उन्होंने मुलाकात की है। तो ऐसे कई सांसद विधायक और मंत्री पूर्व मंत्री ने भी आकर के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और झारखंड 3 दिवसीय दौरे पर थे, तो लिहाजा उन्हें शुभकामना भी दी है, बधाई भी दी है। और कई लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में भी राष्ट्रपति का आगमन जो है वो रांची में होता रहा, झारखंड प्रदेश में होता रहा, यह लोगों ने यह कामना भी की है। तो कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भी मुलाकात की है। खास तौर पर बात करें तो संथाली समाज के जो 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उन्होंने मुलाकात की है और उनके द्वारा भी जो कई मांग है वो रखा गया। बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से 3 दिवसीय दौरे पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहे हैं और सबसे पहले देवघर पहुंचे थे, लेकिन देवघर में सिर्फ पूजा अर्चना ही कर पाई, चूँकि वहाँ पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था। लिहाजा आने वाले समय में जब भी वो झारखंड प्रदेश आएंगे तो एक बार जरूर संथाल परगना की रुख करेंगे, ताकि वहाँ के जो आदिवासी महिला है वो उनसे वो अगर मुलाकात करेंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। ये बाबूलाल मरांडी ने कहा है और ये बात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष भी रखा है। तो कई लोगों ने मुलाकात की है और कई लोगों ने अपनी अपनी मांगे भी राष्ट्रपति से रखा है। कुर्मी समाज के लोग प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की, उन्होंने भी यह मांग को रखा है कि जिस तरह से लगातार कुर्मी समाज कई दशकों से कुर्मी समाज को आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल की जाए, यह मांग की जा रही है। तो इस पर भी राष्ट्रपति के द्वारा पहल हो तो कुर्मी समाज को भी आदिवासी सूची में शामिल हो पाएंगे, तो यह भी मांग की गई है। तो कई लोगों की आशा और उम्मीद है, चूँकि जिस तरह से 3 दिवसीय दौरे पर थे और एक झारखंड प्रदेश में वो काफ़ी समय तक राज्यपाल के तौर पर भी रहे हैं, तो इस दरमियान यहाँ के जो कल्चर को बहुत बखूबी तरीका से वो समझते हैं और सरलता से हर एक लोगों से मुलाकात करते हैं। चूँकि जब अल्बर्ट एक्का चौक पहुँचे थे तो वहाँ पर भी ये तस्वीर देखने को मिला था कि जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके आम लोगों से मुलाकात की। और जिस तरह से खुट्टी में जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो कार्यक्रम आहूत की गई थी, वहाँ पर भी जब लोगों को जो संबोधित किया उस दरमियान भी जो यहाँ के जो मूल आदिवासी महिलाओं की जो भावना है उसको कहीं ना कहीं वो प्रकट करने का काम की। तो लोगों को काफ़ी आशा और उम्मीद है कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाले समय में भी झारखंड प्रदेश आएंगी और लोगों को जो विकास की राह पे जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसमें काफ़ी सहयोग भी करेगी। जी चलिए, तो ये मुलाकात अभी चल रही है और थोड़ी देर और मुलाकात होगी, क्योंकि थोड़ा वक्त और है अभी उनके रवाना होने में। आप नजर बनाए रखिए। शाहनवाज, आप भी बने रहिए। फिलहाल हम ये बताएं अपने दर्शकों को कि राष्ट्रपति का आज झारखंड दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। थोड़ी देर बाद वो रवाना होने वाली हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज और दीपक, बने रहिए। हम और भी तस्वीरें साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। राजभवन परिसर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन से राष्ट्रपति का काफिला निकल गया है। राष्ट्रपति का ये 3 दिवसीय झारखंड दौरा। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड प्रदेश में थे। आज वह दौरा का अंतिम दिन था, लिहाजा राष्ट्रपति राजभवन से निकलकर एयरपोर्ट पहुंच रही है और एयरपोर्ट से विशेष विमान से होकर वो दिल्ली पहुंचेगी।
चल अब आ जाओ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हैं। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा झारखंड प्रदेश में था। वह दौरा आज अंतिम दिन था, लिहाजा राजभवन से दिल्ली के लिए वो सीधे तौर हाँ काटो ठीक। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की जब राष्ट्रपति निकली राजभवन से, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी हैं। दीपक, अगर मेरी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो राष्ट्रपति निकल चुकी हैं राजभवन से और अब एयरपोर्ट की ओर एयरपोर्ट पहुंचने वाली हैं कुछ ही मिनटों में और फिर रवाना। लिहाजा राजभवन से उनका काफिला जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। साथ में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उस काफिला में शामिल होकर के वो एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने के लिए वो जा रहे हैं। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि रांची एयरपोर्ट के लिए जो काफिला है वो राजभवन से निकल गया है। कुछ ही क्षणों में एयरपोर्ट पर यह काफिला पहुंचेगा और वहां से फिर एयरफोर्स के विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। 3 दिवसीय दौरा था देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जिसमें 2 दिन का जो कार्यक्रम था वो काफी अहम कार्यक्रम था, मुख्य कार्यक्रम था। जिस तरह से परसों के दिन यानी कि 24 मई को बाबा नगरी देवघर वो पहुंचे थे और बाबा बैजनाथ के मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद शाम के वक्त जो है वो रांची में जो नवनिर्मित भवन जो झारखंड हाई कोर्ट का नवनिर्मित भवन बना है उसका उद्घाटन उनके द्वारा किया गया था। और उद्घाटन होने के बाद वो उसका रात्रि विश्राम जो है इसी राजभवन में हुआ था। और राजभवन में रात्रि विश्राम होने के ठीक दूसरे दिन यानी कि कल 25 मई को खुट्टी में स्वयं सहायता समूह का के लिए जो कार्यक्रम आहूत की गई थी उस कार्यक्रम में शिरकत की। वहाँ पर महिलाओं को संबोधित भी किया, वहाँ पर कई सौगात भी उस मंच से दिया गया। और उसके बाद नामकुम के IIT रांची का जो दीक्षांत समारोह था उस समारोह में वो शिरकत की और जो 109 बच्चों को जो डिग्रियां और मेडल बांटा जाना था वो डिग्री और मेडल उनके द्वारा बांटा गया। और आज अंतिम दिन था, लिहाजा वो दिल्ली जाने से पहले ही कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राजभवन आकर के उनसे मुलाकात की, कई सामाजिक संगठन के लोगों ने मुलाकात की और अपनी अपनी कई मांगे भी रखी। कई लोगों ने उन्हें बधाई भी दी कि 3 दिवसीय दौरा पर वो झारखंड आए थे, इसको लेकर के बधाई भी दी। खासतौर पर अगर मांग की बात करें तो बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है उनके द्वारा राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि जब कभी आने वाले समय में वो झारखंड दौरे पर आएंगे तो एक बार जरूर संथाल परगना की ओर रुख करेंगे ताकि वहाँ के महिलाओं से वो मिलेंगे तो वहाँ के महिलाओं को काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी मुलाकात की और उन्होंने मांग किया कि राज्य के आदिवासी समाज का एक लंबी मांग रही है सरना धर्म कोड, जिसे राज्य सरकार ने पारित करके दिल्ली भेज दिया है भारत सरकार के पास, तो इस पर भी पहल करें ताकि आगामी जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म कोड कॉलम अंकित हो ताकि देश के आदिवासियों को जो है धार्मिक पहचान मिल सके। इसके अलावा विधायक अंबा प्रसाद ने भी मुलाकात की जिन्होंने मांग की और मुख्यमंत्री भी पहुंचे मुलाकात के लिए। सबने अपनी अपनी बातें रखी राष्ट्रपति के सामने और ये बहुत अहम मुलाकात, ये 3 दिवसीय दौरा काफी अहम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शाहनवाज जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट के पास से। शाहनवाज, अब वो घड़ी जब राष्ट्रपति रवाना होने वाली हैं, राजभवन से उनका काफिला निकल चुका है, कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर भी अलर्ट हो गया है, आप देख सकती हैं। अगर तस्वीरें दिख रही हैं तो आग्रह करूंगा मैं कैमरामैन रिंकू से कि तस्वीरें दिखाएं वाइड करके। ये देखिए यहाँ पर भी अलर्ट का सिग्नल आ चुका है और चारों तरफ जहाँ जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का पॉइंट बनाया गया है तमाम लोग बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह अभी पूरा रास्ता कवर करेंगे और घोड़ा चौक, बिरसा चौक, उसके बाद फिर हिनू चौक के बाद एयरपोर्ट का नंबर आएगा। 10 से 12 मिनट लग सकते हैं यहाँ पे आने में, क्योंकि राष्ट्रपति का जो काफिला है वो काफ़ी बड़ा है और रास्ते में कुछ लोग खड़े होते हैं तो राष्ट्रपति की आत्मीयता इतनी है झारखंडियों के साथ कि उनको हाथ हिलाती हैं और फिर वो
यहाँ तक जब पहुँचेंगी तो इसी रास्ते से ओल्ड टर्मिनल में प्रवेश करेगा उनका काफिला। और ये फिर वो ब्लू रंग का जो आपको गेट दिखाई दे रहा होगा वो खोल दिया जाएगा। उनके इस गेट के पीछे टारमेक पर वायुसेना का वो विशेष विमान तैयार खड़ा है। थोड़ी देर पहले ये जो इंडियन ऑयल लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डिपो, ये यहाँ पर मैंने देखा था अभी से आधे घंटे पहले उनका विमान उसमें फ्यूल भरा जा रहा था और टेल पे ही लिखा हुआ था भारतीय वायुसेना। तो ये वो विमान है जो 2 विमान मंगवाए हैं मोदी सरकार ने, और उसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक स्पेशल राष्ट्राध्यक्ष के विमान में होती हैं। और वो विमान बहुत सुरक्षा के पैमानों पर भी बहुत बेहतरीन माना जाता है। बोइंग कंपनी का ये विमान है और इसमें राष्ट्राध्यक्ष सफ़र करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री सफ़र करते हैं और राष्ट्रपति सफ़र करती हैं, और जिनको वो कैटेगरी उपलब्ध है वो सफ़र कर सकते हैं। बहरहाल ये गौरव का विषय है किसी भी राज्य के लिए कि वहाँ पर राष्ट्रपति आए और राष्ट्रपति के आने का पूरा प्रोटोकॉल भी आए, सुरक्षा व्यवस्था हो, सड़कें साफ सुथरी हो जाएं, और जो यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, और सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हम पत्रकार और पब्लिक भी डिसिप्लिन के साथ 3 दिन रही। और जो कार्यक्रम यहाँ पर थे शेड्यूल सब अपने अपने नियत समय पे से हुए, कहीं पे कोई बदमज़गी या कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। और आज वो क्षण है कि जब राष्ट्रपति अब यहाँ से विदा लेने वाली हैं, झारखंड से उनको कितना लगाव है वो हम पहले बता चुके हैं। उन्होंने इतना तक कह दिया कि हमारा जो खून है वो झारखंडी है, मैं उड़ीसा में ज़रूर पली बड़ी हूँ, मेरी दादी झारखंड की है। और ये भी उन्होंने कहा कि उनको झारखंड का राज्यपाल ही इसीलिए बनाया गया था कि उनका झारखंड से संबंध था, और झारखंड की परेशानियां, झारखंड की गरीबी, झारखंड की महिलाओं की कोशिशें, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये राष्ट्रपति महोदया को बहुत ज्ञान है उसका, और उन्होंने बहुत डीपली उसका स्टडी की भी किया है और बहुत मशवरे भी उन्होंने दिए। जब खूंटी का कल का कार्यक्रम संपन्न हुआ था तो बाद में, कार्यक्रम के बाद एक अलग सेशन में 20 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ उन्होंने 1-to-1 टॉक किया। उस वक्त गवर्नर भी मौजूद थे, सीएम भी मौजूद थे, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे। पूरे एक दिन परसों और कल केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उनका पूरा सरकारी सिस्टम मौजूद था, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री का ही वो कार्यक्रम था और बहुत सारी योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं। तो कुल मिलाकर के विदाई बेला आ गई है। आप देख रहे हैं गेट पर हलचल बढ़ गई है। जो CISF को जो मिलती है सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी अब बिल्कुल सायरन की आवाज़ भी मेरे कानों में आने लगी है। अब इसी से आप अंदाज़ा सहज लगा सकती हैं कि कितना समय होगा, और कितना समय होगा, मुश्किल से 2 से 4 मिनट का समय हो सकता है कि हो, और राष्ट्रपति का जो काफिला है, जो फ्रंट कारकेड है, वो यहाँ पर आ जाए, और आने के बाद फिर ये सामने जिस गाड़ी में राष्ट्रपति होंगी और उसके आगे की जो गाड़ी है, सिर्फ वो गाड़ी अंदर जाएगी। हो सकता है कि सीएम और गवर्नर की भी गाड़ी अंदर जाए, बाकी गाड़ियाँ इसी दाहिने तरफ के पैसेज में पार्क हो जाएंगी, और फिर आधे घंटे का और इंतज़ार हमें करना होगा कि राष्ट्रपति विमान में सवार होंगी। उससे पहले जो गार्ड ऑफ ऑनर आने पे मिला था, जाने पे भी मिलने की परंपरा है, और रेड कारपेट पे वो होगा, और उस वक्त मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे, उनके आला अफसरान मौजूद रहेंगे, राज्य के पुलिस प्रमुख मौजूद रहेंगे, और फिर राष्ट्रपति को जो एक प्रोटोकॉल के साथ जो विदाई है वो दी जाएगी, और जो तस्वीरें हैं हमें जो उपलब्ध होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल 3 दिनों तक रांची में तमाम लोगों ने जिन की ड्यूटी पड़ी, राष्ट्रपति के अगवानी में या उनके कार्यक्रम में 3 जगहों पे उनका कार्यक्रम हुआ।
देवघर में पहला कार्यक्रम था जहां से शुरुआत हुई थी। उसके बाद रांची में आगमन हुआ तो यहाँ हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ। उसके बाद फिर खूंटी का कार्यक्रम हुआ। फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी के उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण और बड़े कार्यक्रम थे और इन तीनों कार्यक्रमों में पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस, प्रेस, नगर निगम और तमाम जो जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं वो सब इन्वॉल्व रही और बहुत ही खूबसूरती से एडमिनिस्ट्रेशन में जिनकी ड्यूटी पड़ी थी। आपने भी वो क्षण जिया जब वो खूंटी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से जब वो संवाद कर रही थी, जब वो बात कर रही थी, वो एक बहुत ही प्रेरणादायक क्षण था। वो महिलाएं खुद को एक ऐसी महिला को साक्षात देख पा रही थी, उनके साथ वो क्षण जिया उन्होंने, जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति महोदया ने अपनी जीवनी बताई वो वाकई एक प्रेरणा का स्रोत है हर एक महिला के लिए, जो कहीं ये सोचती हैं, जिनका कभी ये सपना रहा है कि अगर मेहनत करो, अगर शिद्दत से मेहनत करो तो उड़ान सही होती है और वो जो मुकाम है वो हासिल होता है। लिखने के भी कम थे। वो फिर शिक्षिका बनती है सबसे पहले। शिक्षिका बनने के बाद फिर सामाजिक सार्वजनिक जीवन में वो प्रवेश करती है, विधायक बनती है। उसके बाद फिर राज्यपाल बनाई जाती है। 6 साल झारखंड में राज्यपाल के तौर पर बेहतरीन कार्यकाल रहा उनका। लोगों से जुड़ाव, जनसंपर्क, यहाँ तक कि अभी सुबह से लेकर के अभी डिपार्चर से पहले राजभवन में छोटे से माली से लेकर के वाशरमैन तक जिस से संभव हुआ उन्होंने एक एक का नाम पूछा। जब उनका कार्यकाल यहाँ था ये वो कहाँ है, अगर कोई रिटायर हो गया है तो उसकी भी खैरियत पूछी, सबसे पर्सनली मिली और बेहद सहज सुलभ। देखिए, जो गरीब होता है, जो जिसको अभाव का जीवन जीने का अनुभव हो जाता है, वो समझता है कि उस जैसे लोग जो छूट गए हैं कतार में वो अभी किस हालत में होंगे, क्या सोच रहे होंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि मेरे तो सर्वोच्च पद। यहाँ पर बस इसलिए रोक रही हूँ कि ये बहुत, मुझे लगता है कि ये पहला मौका होगा जब कोई राष्ट्रपति इतने सहज अंदाज में, इतने सरल तरीके से आम लोगों के बीच बैठता है, उनकी खैरियत पूछता है, उनसे मुलाकात करता है, उनसे संवाद करता है। ये पहला मौका होगा मुझे जहां तक याद है। देखिए, राष्ट्रपति कई हुए हैं जिनके बारे में सबकी अलग अलग पहचान रही है। ये मर्यादाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद अब जैसे राष्ट्रपति कलाम साहब के बारे में भी ये था कि वो बहुत सहज हैं, किसी से भी बात कर लें, किसी के कंधे पे हाथ रख दें, प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं है। ये सारी चीजें उनके अंदर भी थी और इनके अंदर भी हैं। और इनके अंदर इसलिए भी ज्यादा कि महिला है, एक महिला के अंदर बहुत ही सॉफ्टनेस होती है, बहुत ही मातृत्व का भाव होता है, रहमदिली बहुत ज्यादा होती है। और आपने देखा कि अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रोटोकॉल तोड़ करके वो लोगों के एकदम बहुत करीब पहुंच गई थी। प्रशासन के लोग भी जो है वो बिल्कुल परेशान हो गए थे, किसी तरह उन्होंने वो क्षण गुजारा करते थे। जब वो ऐसे पब्लिक प्लेस में जाते थे तो वो भी प्रोटोकॉल बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे। तो लेकिन एक बतौर महिला आप देखिए, ये एक ऐसा पहला मौका रहा जब वो पब्लिक प्लेस में भी प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए लोगों से मिलने पहुंची, उनसे बातचीत की, उनका अभिवादन स्वीकार किया। आरती, लेकिन मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अब कारकेड का पहला जो हिस्सा है वो अब हमें नजर आने वाला है, बहुत नजदीक आ गया है और सायरन की आवाज भी सुनाई पड़ रही है स्पष्ट। देखिए, ये एसपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी डीएसपी आए थे, फिर डीटीओ की गाड़ी प्रवेश की है। अभी ये लोग वो हैं जो प्रेसिडेंट के दौरे को प्रबंधन देने के लिए, देखिए एडवांस पायलट, ये जो है, ये मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग इधर लेफ्ट साइड टर्न ले लेंगे, डीआईएसपी ट्रैफिक। लेकिन ये जो प्रेस की गाड़ी है ये उस दिन भी साथ निकली थी, छतरी लगा के। देखिए, ये संचार वाहन है, ये जैमर लगा हुआ है, ये
अभी राष्ट्रपति महोदया जा रही है, उन्होंने बिल्कुल हाथ हिला के अभिवादन किया है और बिल्कुल हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा कोई अपना है जो इतने पद पे बैठा हुआ। ये देखिए, ये धीरे धीरे अब तमाम गाड़ियां, मुख्यमंत्री की गाड़ी, सारी जो गाड़ियां जो अंदर परमिटेड हैं वो अब अंदर प्रवेश कर चुकी हैं और टेल कारकेट में 8-10 वाहन पीछे से और हैं जिसमें राष्ट्रपति के साथ आए हुए अमले हैं। ये सब देखिए, वो स्टाफ है, वो सारे लोग अब जा रहे हैं। का ये 3 दिवसीय दौरा संपन्न हुआ खूबसूरत यादों के साथ, ऐतिहासिक लम्हों के साथ, और ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए शाहनवाज आपका भी बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।